अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज काफ़ी दिन बाद फिर से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। लोग करते हैं डेली रूटीन्स, मैं सोचती थी भाई ये कैसे कर लेते हैं, बहुत मुश्किल काम है। हमने कहा कि चलें हम भी ट्राई करते हैं, तो फिर शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं किचन की जानिब ताकि नाश्ता तैयार कर सकें और आपको बताएं कि आज हमारे मेन्यू में क्या है। रोज़ थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सा मेन्यू कर लेते हैं ताकि यकसानियत से बोरियत ना हो जाए और ज़िंदगी में हर चीज़ में वैसे ही आपको इनोवेशंस करते रहने चाहिए और रूटीन भी बदलते रहना चाहिए। तो फिर देर नहीं लगाते हैं, जल्दी से चलते हैं क्योंकि ये सुबह का वक्त जो होता है ना, ये बहुत अफरा तफरी वाला होता है और इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। किचन भी देखना है, उसके बाद तैयारी भी पकड़नी है। तो फिर आइए किचन का रुख करते हैं। तो नाश्ते में हम बना रहे हैं शामी कबाब घोटाला और इसकी तरकीब बहुत ही आसान है। ये मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। दो तीन तरीके से बनाया जाता है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस प्याज, टमाटर, हरी मिर्च फ्राई की, उसमें 2 अदद कबाब ऐड किए, अंडे डाले और बस ये तैयार। दूसरी तरफ यहाँ चाय भी बनने के लिए रख दी है और साथ के साथ अब हम पराठे भी बना लेते हैं। अच्छा, रोटी मैं गोल बनाती हूँ और पराठे चौकोर। रोटी और पराठे में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए और ये रोटी के लिए तवा अलग है, नॉन स्टिक। इस पर मैं बिल्कुल भी पराठे नहीं बनाती क्योंकि फिर तवा ख़राब हो जाता है। और ये आयरन कास्ट जो तवा है, ये स्पेशली पराठों के लिए। चाय में रंग आ चुका है और इधर हमारा शामी कबाब घोटाला भी रेडी है। ओके, तो नाश्ता तैयार हो चुका है और इसको मैं अब सर्व करने जा रही हूँ। इस बीच आपने जल्दी से बताना है कमेंट करके कि आपको नाश्ते में क्या खाना पसंद है, आपके यहाँ का क्या मेन्यू होता है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। और उसके बाद फिर मुझे किचन भी नीट एंड क्लीन करना है, सारे बर्तन धो के रखने हैं। इससे क्या होता है कि हाथ के हाथ जब चीज़ें निमट जाती हैं तो फिर काम जमा नहीं होते और हाथ साथ साथ फिर मैं सफाई भी कर लूँगी। डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ, जस्ट स्वीपिंग एंड मॉपिंग मुझे करनी है। तो इस तरह जब हम घर को लेके चलते हैं ना, तो काम फटाफट हो जाते हैं और वक़्त से हो जाते हैं। बड़ी बुढ़ियाँ कहती हैं कि घर का दलदर निकालो टाइम से, यानी नहुसत निकालो। और साफ़-सफ़ाई वैसे भी सुबह में करनी चाहिए। जो असल वक़्त है ना, वो यही होता है कि पहले आप घर को देखें और सुबह में देखें, बाकी काम फिर होते रहते हैं। तो घर इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सारी चीज़ें ख़वातीन के लिए सेकेंडरी होनी चाहिए। सबसे पहले घर। तो नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए एन्जॉय करते हैं। तो जनाब, नाश्ते से फ्री होने के बाद अब मरहला आया है तैयारी पकड़ने का। और मेरी आदत है कि मैं सारे कपड़े जो है ना वो प्रेस करके रखती हूँ ताकि रोज़ाना की झंझट ना उठानी पड़े और रोज़ एक टेंशन कि आज कौन से कपड़े पहने जाएं। तो अपने भी मेरे सारे कपड़े प्रेस होते हैं, ज़्यादा नहीं तो 1 महीने के तो मैं करके रखती हूँ। 1 महीना नहीं तो 1 हफ्ते के तो हर हालत में जो है ना वो प्रेस किए हुए होते हैं कपड़े। और ऐसे ही सीन मियाँ जी का भी है, उनके भी सारे कपड़े प्रेस होते हैं। इसलिए ये वाली कोई टेंशन नहीं है, बड़ी मेरी जान जाती है इस्त्री से ना, तो एक ही दफ़ा मैं ये काम निपटा लेती हूँ। वीकेंड्स वगैरह पे कर लेती हूँ और उसके बाद सुकून से डेली आपको जो पहनना है वो आप पहन लीजिए। तो आइए आपको मैं दिखाती हूँ आज का मेरा ड्रेस जो मैं पहनूँगी। वो मैंने संडे को, अभी मैं फ्री थी, तो संडे को मैंने इसकी स्टिचिंग की है। जी हाँ, बिल्कुल सिलाई मैं खुद करती हूँ, टेलर के जाने वाली कोई ख्वारी का सीन नहीं है। और इसका सारा क्रेडिट अम्मी को जाता है कि अम्मी ने ये सारे काम सिखाए हुए हैं कि अपने काम निकल जाते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती और इस तरीके से घरेलू लाइफ भी बैलेंस चलती है, प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस रहती है। तो लड़कियों को ना कुछ आए ना आए, सिलाई ज़रूर आनी चाहिए, कोई ना कोई हुनर आपके पास लाज़मी होना चाहिए। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि कौन-सा हमारा ड्रेस है जो हमने आज के लिए रेडी किया है और उसके साथ क्या फिर मैचिंग होगी। सबसे पहली जो मैचिंग होती है ना, वो स्कार्फ़ की होती है। कोई ड्रेस अगर खरीद भी रही होती हूँ ना, पहले सोचती हूँ कि इसकी मैचिंग का स्कार्फ़ है, नहीं है तो फिर वो भी देखना होता है। तो ये एक बड़ा टास्क होता है। तो चलें जल्दी से तैयारी पकड़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन सारी बातों में मैं लेट ना हो जाऊँ। तो ये ड्रेस है जो कि मैंने संडे को बैठ के कटिंग भी की पहले, उसके बाद सिलाई की और दीगर काम भी मैं साथ साथ निपटाती रही। तो संडे मेरा बहुत ज़बरदस्त गुज़रा। और ये मेरा बैग जो कि मैं ऑफ़िस लेके जाती हूँ, अब हैंड बैग भी लेके जा रही हूँ, ये बैग भी जा रहा है, यानी ये बैकपैक भी है। तो क्यों जाता है, किस लिए जाता है और इसकी क्या कहानी है, फिर कभी बताएँगे। और मौसम आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, गर्मी है लेकिन जो धूप-छाँव होती है ना, उसमें आपको एक प्लेज़ेंट सी फ़ीलिंग आती है। तो ये इस वक़्त हम मेन ज़मज़मा रोड पर हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं ऑफ़िस की जानिब। बस 2 मिनट में ऑफ़िस आ जाता है और कराची रहते हुए अगर घर और ऑफ़िस के दरमियान डिस्टेंस कम है,
तो समझिए आप खुशनसीब हैं, क्योंकि कराची रहते हुए ना डिस्टेंस मार देता है। आपकी और थकन एक तरफ, ट्रैवलिंग की थकन एक तरफ, तो यू आर लकी इफ़ यू आर क्लोज इनफ। सो टुडे इज़ मंडे एंड मंडे इज़ ऑलवेज़ वेरी हेक्टिक, क्योंकि वीकेंड्स पे आप अपनी जो रूटीन है उसका कबाड़ा कर लेते हैं, और जब वीकडे स्टार्ट होता है तो फिर वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और नींद भी पूरी नहीं होती है, फिर काम भी एकदम से शुरू नहीं कर पा रहे होते। तो अब हम ऑफिस में आ चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हर दिन की तरह आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। तो अपना ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जॉब अगर आपकी मनपसंद हो तो फिर वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होता, और मेरी चाय कॉफ़ी अक्सर ठंडी हो जाती है। लंच मोस्टली मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि नाश्ता मैं भरपूर करके आती हूँ, इसलिए लंच की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, हल्का फुल्का कुछ लेना हो, बिस्किट्स वगैरह, वो चल जाते हैं। तो बस यूं ही काम करते करते जो है दिन अपने अख्ताम को पहुँच जाता है। इस वक्त बज रहे हैं 4:30, और ऑफिस ख़त्म होने के बाद अब हम आ गए हैं वेलकम टू जमजमा पार्क। जी जनाब, घर और ऑफिस के बीच है ये बहुत ही खूबसूरत सा पार्क, जिसका एक ट्रैक तकरीबन 1100 मीटर का है। और वो जो हमने बैक पैक किया था सुबह, उसकी कहानी कुछ यहाँ से जुड़ती है। और ये इस वक्त जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि रोबोटिक स्टाइल, क्योंकि मैं चलती हुई जा रही हूँ और सांस भी फूल रहा है। तो पहले हम 1-2 मिनट बैठेंगे, पानी पियेंगे, और साथ साथ चलते चलते आपको ये खूबसूरत सा पार्क दिखाते जाते हैं। सुबह मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल धूप नहीं थी, और ये देखें मेरे बोलते ही एकदम से धूप चली गई है। बहुत खूबसूरत पार्क है और काफ़ी बड़ा है। मेरे नज़दीक वैसे जो वॉक का या दीगर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, सुबह का टाइम बेस्ट रहता है। लेकिन रात सोते सोते जब 3 बज जाएं, तो फिर सुबह 5 या 6 बजे स्पेशली वॉक के लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अच्छा, पार्क हम डिटेल में आपको फिर कभी दिखाएंगे। यहाँ बस अब हम बैठने की जगह देखते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे अपनी एक्टिविटी। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है। फाइनली आई एम वेरी क्लोज टू माई डेस्टिनेशन। अभी हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट व्लॉग के लिए रखेंगे। ओके जी, ब्रेक लेते हैं, ख्याल रखिएगा। भरपूर और मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद फाइनली घर वापसी हो गई है। बस थोड़ा सा आराम करेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद किचन का रुख करेंगे ताकि डिनर की तैयारी कर सकें। आज चूँकि मंडे है और मंडे को मैं स्पेशली डिनर में कुछ ख़ास बनाती हूँ, कुछ स्पेशल स्वीट डिश भी हो जाती है और मेन्यू भी कुछ अच्छा सा होता है। तो आइए जल्दी से किचन का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के हमारे मेन्यू में क्या शामिल है। तो यहाँ किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने यखनी बनाने के लिए रखी है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आज बीफ पुलाव। और जब तक यखनी हमारी तैयार होती है, इस बीच हम ऐसा करते हैं कि फ्रूट्स वगैरह काट के रख देते हैं, ताकि ये भी ठंडे हो जाएं वक्त से। तो अच्छा, एक आपको मैं टिप देती चलूँ कि गर्मा हो गया या खरबूजा हो गया, इस तरह के फल आप जब भी फ्रिज में रखें काट के, या कटा हुआ जो रिमेनिंग फ्रूट है, हमेशा उसको बिल्कुल क्लिंग रैप करके या किसी शॉपर में बंद करके, या जो पॉट है जिसमें आपने काट के रखा है, उसका आपने कैप लगाना है लाज़मी। वरना क्या होता है कि फ्रिज में और दीगर चीज़ों में स्मेल आ जाती है। अक्सर लोगों के घर कभी आप पानी पिएँ, तो उनके पानी में से मुख्तलिफ़ खुशबुएँ और जायके आ रहे होते हैं। और यही रीज़न होता है कि या तो कोई चीज़ हमने ढक के नहीं रखी होती, या कोई खुशबूदार फल खुला रख दिया होता है। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर से सीखते हैं, और आपको ये आनी चाहिए। और फ्रिज में कभी भी कुछ आप रखें, वो लाज़मन आप उसका कैप लगाएँ, ढक्कन लगाएँ, या अच्छे से उसको पैक करके रखें। आम भी काट लेते हैं। अच्छा, आम इतने कोई खुशबू नहीं बिखेरते, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि फ्रिज में आपके किसी भी चीज़ की खुशबू या स्मेल आ रही है, तो आप कोयले का एक छोटा-सा टुकड़ा रख दें, या जो बेकिंग सोडा होता है ना, मीठा सोडा, उसे आप किसी खुले बर्तन में डाल के 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तो फ्रिज में से जितनी भी स्मेल्स होती हैं वो सब निकल जाती हैं। तो ये एक छोटी-सी टिप थी, मैंने कहा कि आपके साथ में शेयर कर दूँ। और आम जब भी बाज़ार से आएँ, उन्हें किसी बर्तन में
पानी के अंदर डिप करके घंटे भर के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उन्हें वॉश करके फ्रिज में रखना चाहिए। क्योंकि आमों में कुदरती तौर पे कुछ केमिकल्स होते हैं और जब हम इन्हें पानी में भिगो के रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं और कुछ इनमें केमिकल्स लगे हुए भी होते हैं, कार्बाइड वगैरह, वो भी सब रिमूव हो जाते हैं। तो फल हमेशा धो के, खुश्क करके फिर फ्रिज में रखिए। और बीफ पुलाव के साथ स्वीट डिश का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं कर रही हूँ स्पेशल किस्म का ज़र्दा। हैदराबाद में ख़ास तौर पे बनाया जाता था ये शादियों में। अब तो खैर रिवायती खाने सब ख़त्म ही हो गए, मगर जो पुराने खाने उनकी अलग ही बात होती है। और ज़र्दे के लिए ज़रूरी है कि इसका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा पीलेपन पे हो और ना ही हल्का। तो इसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम पुलाव बनाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि यखनी हमारी तैयार हो गई है और प्याज हमने क्रिस्पी सी फ्राई कर ली है। क्रिस्पी प्याज फ्राई करने का तरीका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और बीफ पुलाव की रेसिपी, बीफ बिरयानी की रेसिपी, वो दोनों लिंक्स भी वहाँ मौजूद है। या आप आवाज़ चेक कीजिए कि कितनी कुरकुरी ये प्याज हमारी फ्राई हुई है। और ऐसी प्याज फ्राई करने के लिए आप लिंक ज़रूर देखिएगा। चलें जी, ये पुलाव आप देख रहे हैं ज़ोरों शोर से इसमें उबाल आ रहा है और अच्छे परफेक्ट चावल बनाने का तरीका भी उन रेसिपीज़ में मौजूद है। और दूसरी जानिब यहाँ पर हमने जो पानी है ज़र्दे का वो निकाल दिया था और अब शुगर डाल के इसको हमने दम लगा दिया है। बिल्कुल ये रेडी है, बस गार्निशिंग करनी है। तो यहाँ पुलाव भी हम दम दे देते हैं और उसके बाद इसको हमने डिश आउट करना है अच्छे से। बड़े मज़े का ये दम जब लग जाएगा तो फिर जो खुशबू आएगी और जो जायके निकल के आएंगे, ओए होए 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 आपके सामने। और ज़र्दे को हमने भरपूर तरीके से गार्निश किया है, इसमें चमचम भी ऐड की हैं, अशरफियाँ भी डाली हैं और ड्राई फ्रूट में सिर्फ इसमें जो है ना वो बादाम डाले जाते हैं। थोड़ा-सा खोया डाला है, कराची के ज़र्दे में खोया डलता है, वैसे हैदराबाद में नहीं ऐड किया जाता। जी तो जनाब, किचन से हो गए हम फारिग। बिरयानी दम लगा दी है, रायता तैयार हो चुका है, सैलेड भी रेडी है। बस अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने और उसके बाद डिनर सर्व करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, डेली रूटीन कुछ ऐसी ही मिलती जुलती 19-20 होती है। और अभी भी रूटीन खत्म नहीं हुई है क्योंकि डिनर के बाद आपने बर्तन समेटने होते हैं, उन बर्तनों को धो के रखना होता है। क्योंकि हमेशा से ये तरबियत है कि रात के खाने के बर्तन सोने से पहले धो के रखने हैं, वो किचन में नहीं छोड़ने। और रात में छोड़ दें फिर सुबह उठ के वो डबल हो जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि हाथ के हाथ काम निपटाएं। तो ये रूटीन अब चलती ही रहेगी। उसके बाद चाय का सेशन लगेगा, फिर कोई और सेशन लग जाएगा। तो खवातीन की रूटीन एंड नहीं होती जब तक कि हम सोने ना चले जाएं। और इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो रेगुलर व्लॉगिंग है वो क्यों नहीं हो पाती। या मैं वादा करती हूँ कि रोज वीडियो शेयर करूंगी, हफ्ते में 1 या 2 या 3, तो वो भी नहीं हो पा रहा होता। तो उसकी वजह यही है कि रूटीन कुछ टफ चल रही होती है। बस जिंदगी ऐसी ही है और मसरूफियत में गुजरे ज़्यादा अच्छी बात है। कदर करने वाले लोग हों, आपका एहसास करने वाले लोग हों, आपके एफर्ट्स को सराहने वाले लोग हों, आपके इर्द गिर्द बसने वाले लोग आपसे प्यार करने वाले हों, तो फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थकाती, बल्कि सारी थकन खुद ब खुद दूर हो जाती है। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।